भवानीपुर के कल रात को 5 वहाँ के आईसी एसएचओ जो असिस्टेंट आईसी सब 5 के 5 ऑफिसर को। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। तो बात करते हैं, अमित शाह जी ने टीएमसी के मसल पावर पर जबरदस्त प्रहार किया है, उस पर एक्शन लिया है। बंगाल की राजनीति इस समय उस मोड़ पर खड़ी है जहां पर एक तरफ अमित शाह का एक्शन प्लान है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कड़ा हंटर। आपको याद होगा कि 4000 से ज्यादा लोगों पर वारंट, बॉर्डर्स पे कड़ी चौकसी और ऑब्वियसली अमित शाह 15 दिनों से वहां बैठे हुए हैं, तो ये एक तरह से किलेबंदी है, घेराबंदी है। तो क्या इस बार वाकई खेला पलट गया है? इन्हीं सब गंभीर मुद्दों को हम समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं उदय भानु बनर्जी सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम और नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। सर, हमने देखा कि इस बार चुनाव आयोग बहुत ही आक्रामक मुद्रा में है। जैसा कि हमने चर्चा की थी, 4000 लोगों की लिस्ट जारी होती है, वारंट निकलते हैं। आपको क्या लगता है कि जो बंगाल में वोट लूट का पुराना इतिहास रहा है? मैडम आपने फर्स्ट फेज का इलेक्शन आपने देखे, उसमें देखे आप 93% पोलिंग जो एक तरीके से एक हिस्ट्री है, रिकॉर्ड बन गया। तो इसके पीछे कारण क्या है? हम ये कितना परसेंटेज पोलिंग हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, ये सब पुराने खबर है, सब जान चुके हैं पूरा देश में। कारण यही है जो इलेक्शन कमीशन जो पहले दिन से जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए थे, घर घर जाके वोटरों को आश्वासन देना, अपना वोट का, अपना नागरिक का जो है मताधिकार उसको प्रयोग करो, ये सबका एक कंप्लीट पिक्चर आपको ये वोटर टर्नआउट में मिला है। अभी सेकेंड फेज का अगले 2 दिन में इलेक्शन होना है। अभी और भी खेला जो है बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे अभी है। ये सोचिए, अगर T20 मैच का अभी आप आखिरी 5 ओवर में अब हम लोग खड़े हैं, इस 5 ओवर बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। इसीलिए फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुआ वो प्रैक्टिकली उसमें बीजेपी का पहले भी और बहुत दिनों से, बहुत सालों से वहां पे अच्छा रिजल्ट, नतीजा आते रहे, एक्सेप्ट जो है थोड़ा बहुत मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर छोड़ के बाकी डिस्ट्रिक्ट में इस अभी वोटिंग परसेंटेज देख के बहुत दिग्गज लोग बोल रहे हैं, जो कोई बोल रहा है 100 सीट पार, कोई 110। तो हम उस चर्चे में नहीं जाएंगे। हम आएंगे सेकेंड फेज जो है, ये इसको प्रैक्टिकली ममता बनर्जी का गढ़ कहते हैं। खास करके कलकत्ता में बीजेपी कभी भी अच्छा नहीं किया, इतिहास कहते हैं। दूसरे बात 24 परगना, बोथ साउथ और नॉर्थ, हावड़ा और हुगली। और इस दौरान जो है हमारे गृह मंत्री का 14 दिन जो है, हमें लगता नहीं कभी हम लोग पिछले 10 साल से अमित शाह जी होम मिनिस्टर है हमारे देश के, उनके दौरान 370 हटाया गया, उनके दौरान नक्सलवाद को खत्म किया गया 31 मार्च इसी साल। तो और कभी किसी ने नहीं देखा जो कोई भी इलेक्शन, इस दौरान बहुत सारे इलेक्शन बीजेपी चुनाव में लड़े, कुछ बहुत ज्यादा में जीते, 2-4 में नहीं जीत पाए, वो होते रहते हैं राजनीति में। लेकिन एक गृह मंत्री जो है 14 दिन तक डेरा बांध के बैठे हुए हैं कलकत्ता में, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये जो गढ़ जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट लूट, ईवीएम चोरी, डराना धमकाना, पोस्ट पोल वायलेंस, इस इतिहास अब सेकंड फेज में लास्ट इलेक्शन में
करीब 60 के लगभग जो है जिंदगी गई थी। कितने लोगों को तो घर उजाड़ गया, कितने को आग लगा दिया गांव-गांव में, ये तो सब पुरानी कहानी है, सबको मालूम है। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन जो अरेस्ट जो कर रहा है वो तो कर रहा है। सबसे बड़ी चीज है जो अभी आज दोपहर को जो डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो भतीजा का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और वहां पे उन्होंने 7 लाख मार्जिन से वोट जीते थे। तो उस टाइम में बहुत सारे सवाल आया था कि ये कैसे हो सकता है, और कुछ एक बूथ में तो मतलब अब सोचिए 100% से ऊपर वोटिंग, मतलब ऐसा है जितना वोटर है उससे भी ज्यादा जो है पोलिंग हो गया था। और ये सारे बेल्ट जो है डायमंड हार्बर का, ये सुंदरबन के इलाका है, बॉर्डरिंग बांग्लादेश, और इसमें इट्स अ माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया, और यहाँ पे सारे जो है जो गड़बड़ करने वाले जो है जो लोग है एंटी सोशल, सबको मालूम है। इवन ड्यूरिंग एसआईआर प्रोसेस में यहाँ पे जब बीएलओ को कैसे उठाया गया था, यहाँ पे इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जहाँ पे आईएएस पीएस मुरुगन को कैसे उनको ऊपर मतलब औरतों को सामने बढ़ा देते, उनको वो जो एज ऑब्जर्वर जब गए थे फलता में एसआईआर प्रोसेस देखने के लिए, उनके ऊपर कैसे उनका गाड़ी को रोका गया था, ये सब मतलब हिस्ट्री है बहुत। दूसरा हिस्ट्री है जो मेन फोकस जो है वो है भवानीपुर। भवानीपुर हो गया है बिल्कुल 440 वोल्ट इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। इसमें लास्ट अगर चुनाव देखिएगा, प्रैक्टिकली 2 वार्ड से भवानीपुर का टीएमसी को लीड मिली थी, बाकी 6 में ये पीछे थे। अभी ये प्रेस्टीज का लड़ाई है एक। दूसरा बात है यहाँ पे आप अगर यहाँ के डेमोग्राफी देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब नॉन बंगाली, सिख, देन साउथ इंडियंस, तमिलियंस, ये सारे बहुत मात्रा में है ये लोग। और ये लोग मतलब ऐसे नहीं है जो 2-4 साल से, ये लोग बाई जनरेशन से है ये लोग। अब देखिए इस दौरान क्या हुआ आपको पता है, सबको पता है। आप या आपका जो था हमारा मतलब सबसे कट्टर ईमानदार आदमी जो है इंडियन पॉलिटिक्स का, उसके साथ क्या हुआ राज्यसभा में, अपर हाउस में बिल्कुल सफाया हो गया, 7 विधायक चले गए इनका। अब ये अगर हम बोले, ये सबको मालूम है अरविंद केजरीवाल का फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन सोर्स फंडिंग और इकोसिस्टम कैसे तिल मिलाया। और इसका देखिए इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा अब मौका मिल गया। जितने फॉरेन मीडिया है अचानक एसआईआर वेस्ट बंगाल को लेकर के आ रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, सीएनएन, ऑल, इनको भाई वेस्ट बंगाल में एसआईआर को लेकर के इनसे क्या मतलब है बताइए। और ये खुलेआम जो लिख रहा है, इनके एडिटोरियल देखिएगा तो उसमें लिख रहा है जो माइनॉरिटीज को कैसे डिप्राइव किया गया। दूसरा, वेस्ट बंगाल में एक हिस्ट्री है 34 इयर्स का लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट का। अब तो नक्सलवाद इंडिया से हट गया तो ये लोग क्या चुपचाप बैठे रहेंगे, सवाल ही नहीं उठता। ये बेसिकली अगर आप बताइए, टीएमसी जो है इज अ पार्टी ऑफ जिहादिस्ट प्लस इस्लामिस्ट जी। और इनको कैसे बंद के अपने जगह पे इनको बिल्कुल काबू किया जाए, ये सारे प्लानिंग इलेक्शन कमीशन बढ़िया तरीके से किए। नहीं तो हमने कभी सोचा नहीं था जब डायमंड हार्बर, हिंगलगंज जो बॉर्डरिंग एरिया है बांग्लादेश, वहां के एक आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड किया। अब समझ रहे हैं आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड करने का मतलब। भवानीपुर के कल रात को 5 वहां के आईसी, एसएचओ, जो असिस्टेंट आईसी, सब 5 के 5 ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया। सेम थिंग डायमंड हार्बर में। तो
इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा और इनका इंटेलिजेंस इतना बढ़िया काम किया, स्पेशली आईबी। और सच पूछिए तो एक तो हो गया पंजाब, एक हो गया वेस्ट बंगाल। पंजाब में जैसे ड्रग्स का प्रॉब्लम और सारे जो है उल्टा सीधा आर्म्स, बांग्लादेश बॉर्डर में घुसपैठिया का प्रॉब्लम, यहाँ से आके वेस्ट बंगाल जब तक सुरक्षित नहीं होगा, देश सुरक्षित नहीं हो सकती है। ये सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो लिबरल्स जो है वो साल भर गाली देते हैं टीएमसी को, लेकिन इलेक्शन के टाइम में वो इनके साथ मिल जाते हैं। सर ये बताइए, एक तो बॉर्डर पे क्या सिचुएशन इस समय चल रही है, क्योंकि बॉर्डर पे भी काफी सारे खतरे हैं, है ना? बॉर्डर तो छुटा हुआ जो बॉर्डर है, एक तो वो, दूसरा कुछ अफसरों के भी तबादले किए हैं फटाफट से, रातों रात उनके तबादले हुए, कुछ अरेस्टिंग भी हुई है। अरेस्ट तो मैडम बहुत तरीके से हुआ। फर्स्ट फेज इलेक्शन में भी देखिए एक बूथ एक भी वायलेंस नहीं हुआ, छोटा मोटा जो भी हुआ वहां, उसके बाद वो सारे जो है अंदर चले गए। ठीक है, मोताबाड़ी केस में आपको मैं अपडेट देता हूं, जितने अरेस्ट एनआईए ने किए थे सबके ऊपर यूएपीए के धारा लगाए हैं, ये आपको हम बता देते हैं, इनका जो चार्जशीट जो पेश हुई। तीसरी बात है, बॉर्डर सील्ड है बांग्लादेश का, बल्कि जो बॉर्डर जो है झारखंड बिहार इस सब के जो अंग राज्य के साथ जो बॉर्डर सारे सील्ड है। बांग्लादेश बॉर्डर में तो अभी मतलब आप सोचिए, मैंने पहले भी बताया था आपको, अभी भी बता रहा हूं, पूरा वो आर्मी के हाथ में है, ये मत सोचिए बीएसएफ और ये सब के अभी नहीं है। तो इसमें अभी तो उस बॉर्डर से तो खतरा नहीं है, लेकिन खतरा जो है जो बॉर्डर के इस पार जो है, जो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, वो 0.5 वाला जो कहानी, जो इकोसिस्टम जो है पिछले 10 साल से बहुत कोशिश किया, क्योंकि इनके पीछे बाहर से बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ। हमारे राहुल बाबा के पीछे, मतलब राहुल बाबा पे बहुत लोग इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो बेचारा क्या करे, कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा है। अरविंद केजरीवाल के पीछे इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, उनका ये नतीजा हुआ। अब इसीलिए हमारे ईमानदार साहब, कट्टर ईमानदार नेता जो है, अभी कलकत्ता में कल रात को पहुंचे और वो दीदी के इलेक्शन रैली में आएंगे। अभी ये भी मैं बता देता हूं मैडम, टीएमसी का प्रैक्टिकली जो ग्राउंड वर्क, ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता है, उसने गेम छोड़ दिया, क्योंकि उनको मालूम है ये सरकार रहने वाला नहीं है। लेकिन इन लोगों की जिंदगी एक बार अगर इलेक्शन कमीशन के अंडर ये अरेस्ट हो जाता है कोई भी उल्टा सीधा काम में, तो इनका जिंदगी खत्म। आगे सारे सरकारी कर्मचारी जो इलेक्शन ड्यूटी में है, उनको साफ जो है वार्निंग दिया गया, ये हर एक चीज वेबकास्टिंग होगा, पल पल का वेबकास्टिंग होगा, और किसी को अगर पकड़ा जाएगा तो वो सस्पेंशन, इंक्वायरी वो सारे इलेक्शन कमीशन करेंगे, ना तो कोई स्टेट गवर्नमेंट करेगा ना कोई, और सारे फुटेज 1 साल तक रखा जाएगा। एक छापा वोटिंग 100% स्टॉप, मतलब उसमें कोई ये नहीं है, एक भी आदमी को अगर पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो आप किसी दूसरे के जगह पे आप वोट रहे हैं किसी दूसरे आदमी का, तो उसको प्रैक्टिकली आप बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो, उनका नागरिक अधिकार आप छीन रहे हो, जो आपका हक में नहीं है, और ये बहुत बड़ा धारा है, इसमें कम से कम 1-1.5 साल का ये अंदर चला जाएगा। तो इस सब में ये लोग डरे हुए हैं। और एक चीज बता देता हूँ, पुलिस का जितने सीसीटीवी है वो सारे कमीशन के कब्जे में। वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इलेक्शन का टाइम में एक बाइक रैली निकलता है, और बाइक वाहिनी कहते हैं इन लोगों को, मतलब एक बाइक में 3-4 लोग वो मोहल्ले में घूम के और इधर से उधर से तरह तरह के धमकी देना। और ये आज सवेरे
इलेक्शन कमीशन एक फुटेज जारी किया जो डायमंड हार्बर बादिया का जो कॉन्सर्ट वहां पे ऐसे चल रहा था, तुरंत वो सारे लड़के के अगेंस्ट में जितने वो लोकल पुलिस ने एफआईआर किया, धारा भी लगा दिया, अब अरेस्ट भी शुरू हो गया। ये सब का खातिरदारी तबीयत से कर रहे हैं। और इसी सब चलते जो है अभी अमित शाह जी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि वो देश को सुरक्षित रखने के लिए वेस्ट बंगाल में ये भाजपा सरकार, नेशनलिस्ट सरकार आना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो बंगाली भद्रलोक जिनको कहते हैं वो सारे जो है अर्बन नक्सलकाई, ये लोग कल्चरल कम्युनिज्म करते हैं। इन लोगों को मुंह में सुनिएगा बहुत बड़े बड़े लेक्चर, अच्छे टीवी डिबेट में बहुत बढ़िया तर्क वितर्क में शामिल होते हैं, बड़े फंडा बहुत आइडियोलॉजी के बात करते हैं। इतने साल आज आप आपको एक दुखदायक बात बताते हैं। आप देखिए आर्चिकर का जो डॉक्टर जिनके साथ वो हुआ था, घटना को घटी थी, उनकी माँ जो है इस बार इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं भाजपा के टिकट में पानीहाटी से। उसके अगेंस्ट में मेन कैंडिडेट कौन है? सीपीएम ने दिया। लेकिन यही सीपीएम कितना दोखलापन देगी। यही सीपीएम एक साल पहले जब आर्जिकर का कांड हुआ था उस टाइम में रास्ता दखल, रात भर ये कैंपेन और दुनिया भर का ह्यूमन चेन और मोमबत्ती मिचेल और सारे सब कुछ कर गए थे। बिल्कुल जो है आजादी का गाना और ये हम लोग और ममता सरकार को ये सारे सब कुछ। अब ये लोग इतना घटिया राजनीति में आ गए। देखिए एक मतलब एक हमारा समाज में एक महिला, एक माँ का जो दर्जा है, अब सोचिए आर्चिकर के माता जो विक्टिम है उनको माता जी का भी कैरेक्टर एसेसिनेशन में लग गए सीपीएम। यही है इनका आइडियोलॉजी। आप ये बात कर रहे हैं जब ममता दीदी खुद कहती हैं कि लड़कियों को 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं बता रहा हूँ मैडम, ये सब मिले जुले है। ये जो इंडी जोट जो है टोटल जितने पार्टी देखिए, ये लोग और कुछ भी हो तो ये तो कभी नेशनलिस्ट हो ही नहीं सकता। ये सारे एनर्किस्ट है, ये सारे सेपरेटिस्ट है। देश को कैसे टुकड़े किया जाए, समाज को कैसे टुकड़े किया जाए, कास्ट बेसिस पे, रिलीजियन बेसिस पे, ये सब। लेकिन इनका उल्टा गिनती शुरू हो गया। अब नक्सलवाद के बाद देखे पंजाब में क्या हो रहा है। अब बंगाल आ जाएगा। अब आप देखिए ना, केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आजकल बिल्कुल खाली है और टीएमसी के लिए कैंपेनिंग करने के लिए गए हुए हैं। अपने पंजाब में उनके देखिए क्या बवाल मचा हुआ है। यहाँ रायता फैला करके खुद जो है पहुंच गए बंगाल, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बैठे हैं और वहां पे अपना इकोसिस्टम जो है उसको, क्योंकि वेस्ट बंगाल में मैं इसीलिए आया, भवानीपुर में एक बड़ी मात्रा में सिख संप्रदाय रहते हैं। ये लोग खानदानी है बिल्कुल। ये लोग मेरा जो मतलब पर्सनल लेवल पे जो जान पहचान है, जो बातचीत होते रहते हैं, इनके बच्चे सब जाते हैं क्योंकि इन लोगों का घर अभी भी रूट्स तो वही पंजाब है ना, तो इनके रूट्स वही पार्टीशन के टाइम के जो है अनडिवाइडेड पंजाब से है। आप देखिए दो स्टेट जो सबसे ज्यादा, दो स्टेट जिन लोगों को जख्म हुई थी पार्टीशन में, एक है पंजाब, दूसरा है बंगाल। और प्रैक्टिकली अगर आप देखिएगा भारत माता का 2 हाथ जो है उस टाइम में काटा गया था। तो इन सिख समुदाय जो भवानीपुर में जो बसे हुए हैं, मैं किसी के तरफ नहीं बोल रहा हूं, किसी के हमें कुछ नहीं है, लेकिन इनके ऊपर एसजीपीसी का इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एसजीपीसी का क्या करते हैं, क्या कैसे पंजाब को बर्बाद किया, वो हमारे जनरेशन में हम भी देखे, आप भी देखे, और बहुत सारे
अनगिनत दर्शक और भारतवर्ष ने देखे हैं। भले ही वो पंजाब से हो या ना हो, भले ही वो दक्षिण से हो, उत्तर से हो, पूर्व से हो, वो जानते हैं एसजीपीसी का क्या, कैसे ये लोग हाथ मिलाया और ऐसे तत्वों को खड़ा कर दिया और कनाडा से कैसे फंडिंग हो। ये सारे जो अभी कलकत्ता के फेज 2 इलेक्शन में मैं बता रहा हूँ, इकोसिस्टम इज एक्टिवेटेड। एक वर्ग है इस देश में जो नहीं चाहते हैं शांति, जो नहीं चाहते हैं वायलेंस, जो नहीं चाहते हैं डेमोक्रेसी बरकरार रहे। इन्हीं लोगों ने आवाज उठाता है ना, डेमोक्रेसी खतरे में है। नहीं तो जी, बताइए, ये सारे फॉरेन मीडिया और अल जजीरा को क्या लेना देना है वेस्ट बंगाल का एसआईआर में? और वो चिल्ला रहा है, वो बैठ के अपने आप से, तो वो मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है सब दुनिया सब देख रहे। वो चिल्ला रहा है वेस्ट बंगाल में एसआईआर में माइनॉरिटीज को कैसे दबाया गया, अधिकार से वंचित किया गया। तो अभी आज के दिन में देखिए हर एक चीज सामने आ जाता है, छुप के तो कोई है नहीं है, सबको सब कुछ मालूम है। तो दो चीज देखिएगा, ये सेकेंड फेज इलेक्शन में एक तो इसको जो है ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है सेकेंड फेज में जितना डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम सीट ममता बनर्जी पिछले बार टीएमसी यहां से जीता था। तो इनसे ये सीट हटाना या छीन लेना उतना आसान नहीं होगा, लेकिन आसान होगा जो कदम इलेक्शन कमीशन ने लिया है और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया डर के मारे और जान के डर से, ये लोग मुझे लगता है कुछ हद तक ये, और अपना माननीय गृह मंत्री का जो वार रूम इन्होंने है, वहां पे हर एक बूथ का 2 घंटे के अंदर फीड आ जाता है। जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन, ये जो परसेंटेज पोलिंग क्या है, वो इलेक्शन कमीशन के साइड में बाद में आता है, लेकिन वो वॉर रूम में वो पहले फीड आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट फेज में करीब 44,700 ऐसा कुछ बूथ पोलिंग स्टेशन थे, और इस बार भाजपा ने हर एक पोलिंग स्टेशन में अपना एजेंट को बैठाया, जो कभी नहीं हुआ वेस्ट बंगाल इलेक्शन में। बंगाल की आपने बिल्कुल पिक्चर जो दिखाई है, पेंट किया जो सीन, उससे लगता है कि अमित शाह का एक्शन प्लान जो है बीजेपी को सत्ता तक लेके जाएगा। और मैं जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये पूछना चाहूंगी कि वो इस विषय पे अपनी राय जरूर दें, उन्हें क्या लगता है। मैं एक लाइन मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो आप बोले, जो अमित शाह का प्लान है भाजपा को सत्ता में ले आना, उससे भी बड़ा प्लान है भारत को सुरक्षित करना। बहुत बड़ी बात की है आपने। उदय सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।